चतुर नाम वपु एक, जिनके पद रज परस नासत विघ्न अनेक, सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाई, सात समुद्र शाही करऊं, सत्य धरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम सराम। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 90 वाणी। राजा चंदूलाल का संवाद महाराज के साथ चल रहा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते। महाराज राजा को समझा रहे हैं कि असल में ब्रह्म क्या है, असल में हमारा स्वरूप क्या है। हम उस वास्तविक स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को, निज स्वरूप को, सत स्वरूप को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी सारा तरीका, विधि भेद महाराज समझा रहे हैं चंदूलाल को। कह रहे महाराज, हे राजा, ओलो गले नीर हुई जावे, जब उन जल में फेर न कहावे, पण ओलो नाम रहे नहीं कोई, नीरे ही नीर पुकारे लोई। हे राजा, यूं अवतार ब्रह्म सु आवे, फेर उलट ब्रह्म महाई समावे। दे को नाम गड़े समझाणो, ब्रह्म नीर सो आद बखानो। अनादि क्या है?
लेने नहीं आए, देने आए। आपको भी ऐसे ही आना है, आपको भी ऐसे ही रहना है। लेने का भाव ही अपने भीतर से निकाल दो, बस देने का भाव रखो। जो कुछ संसाधन है वो आपके तो नहीं है, सब कुछ परमात्मा के लिए। उससे परमात्मा की सेवा में ही, परमात्मा के जनों की सेवा में ही लगा। धन की प्राप्ति से यदि हम धनवान हो जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, तो हमारे अंदर लेने का भाव, उससे हम बड़े कहलाने लगते हैं। जबकि धन की प्राप्ति से आत्मा न तो बढ़ती है और धन के चले जाने से न आत्मा घटती है। तो हे राजा, तुम लेता हो कन देता हो, करता हो कि अकर्ता सोई। क्या है भाव तुम्हारे भीतर? तुम्हारा ज्ञान भी मुझे थोड़ा सा बता दो। आप कह रहे हैं सूता हो कन जागो राजा, आप सोते हो या जागते हो? हे शर्म के नहीं गठला जा, तुम्हारे भीतर कोई लज्जा है, शर्म है या नहीं, ये भी बताओ। शर्म है तो किस बात से है, लज्जा है तो किस बात से है, नहीं है तो किसकी नहीं। और सोते हो तो कैसे सोते हो, और जागते हो तो कैसे जागते हो? सोना और जागना शरीर का धर्म, आत्मा का धर्म सोना जागना है ही नहीं। आत्मा कभी सोती ही नहीं, आत्मा कभी जगती ही नहीं। शरीर सोता है, शरीर जागता है। तो इस बात की तुम्हें समझ है कि नहीं, कौन सो रहा है कौन जग रहा है? कहते हैं मैं सो गया, मैं जग गया, जबकि सोया कौन था? शरीर सोया था। जगा कौन था? शरीर जगा था। मैंने तो सोया था और मैंने जगा था। कोई अपने शरीर को हमेशा के लिए जगा के रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। शरीर का धर्म है सोना थकना, वो सोएगा वो थकेगा, लेकिन आत्मा हमेशा जागी रहती है, वो कभी सोती ही। तो वही प्रश्न महाराज ने राजा से किया कि तुम सोते हो कि तुम जागते हो? तो राजा ने उत्तर दिया, हो स्वामी जी, लेता हूं और देता सो ही। मैं लेता भी हूं और कह रहे मैं देता भी हूं। मैं धनवानों से टैक्स लेता हूं और वापस उनकी सेवा में खर्च कर देता हूं। लेता भी हूं और देता भी हूं। करता हो या अकर्ता हो, मैं करता भी हूं सब काम, लेकिन किस प्रकार से करता हूं? अकर्ता भाव से, कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, सो करो सो राम जी, मैं तो करता नाई, राम चरण मैं करूं बड़ी चूक मुझे। महाराज ने काम छोड़ने के लिए नहीं कहा, यहाँ कह रहे हैं सब काम करो, करता हो या अकर्ता हो, किस भाव से करो? अकर्ता भाव से। मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे से कोई करवा रहा है, मैं किसी की प्रेरणा से कर रहा हूं, मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं, मुझे इस काम को करने से कोई प्रयोजन नहीं है, मुझे इस काम से कोई सुख नहीं लेना है, इसके फल से मैं जरा भी सुखी या दुखी नहीं। कर्मण्यवादी कारस्य मां फलेषु
कदाचित। फल से सुखी होना कर्ता भाव, फल से दुखी होना कर्ता भाव। कोई काम कर रहे हो निष्काम भाव से तो उसका फल जो भी आए आए, मुझे उससे कोई लेना देना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं। तो ये कर्ता भाव। आपने जो काम किया उसके परिणाम से आप सुखी होते हो और दुखी भी होते हो, तो आपने वो काम कर्ता भाव से किया। उसके परिणाम से यदि आप सुखी नहीं हो रहे हो, उसके परिणाम से यदि आप दुखी नहीं हो रहे हो, तो आपने वो काम जो भी किया वो अकर्ता भाव से किया। तो राजा यही कह रहा है कि कर्ता हो या अकर्ता हो, मैं काम करते हुए भी अकर्ता रहता हूं, काम सब करता हूं, राजा जनक की तरह। विदेही, देह में रहते हुए देह से अलग, अपने स्वरूप को जानते हो, अपने स्वरूप को पहचानते हो। और क्या करें, सूता हूं पण जागू स्वामी। क्या कह रहा राजा, मैं सोता भी हूं क्योंकि शरीर तो मेरा थक जाता है। भले 16 घंटे जगा लो, 8 घंटे तो सोएगा, 7 घंटे तो सोएगा, 6 घंटे तो सोएगा, 5 घंटे तो सोएगा, इतना तो कम से कम सोएगा। सूता हूं पण जागू स्वामी, ये शरीर जब मेरा सो जाता है, लेकिन उस समय मेरी आत्मा जागी रहती है, वो कभी सोती ही नहीं। मेरा मन भी सो जाता है। मेरा मन कब तक जगता है, जब तक मैं स्वप्ने देखता हूं। शरीर पहले सो जाता है, मन बाद में सोता है। पहले नींद आती है आंखों में, उस समय सो जाता, फिर सपने देखना चालू कर, फिर जब सपने भी बंद हो जाते हैं, गहरी नींद आ जाती है, तब मन भी आपका उस समय, बुद्धि भी आपकी उस समय सो गई। लेकिन उसका साक्षी, उसका दृष्टा, गहरी नींद का साक्षी कौन है? वो जग रहा है। गहरी नींद किसने अनुभव की? कोई अनुभव तो करने वाला उस समय है ना गहरी नींद को, कि मुझे गहरी नींद आई थी। वो आपकी आत्मा, वो साक्षी, वो दृष्टा, वो न सोता है न जागता है, वो हमेशा रहता है साक्षी भाव। वो सोने का भी साक्षी है और जागने का भी साक्षी। वो सबका दृष्टा है, सर्वदृष्टा है, सर्व साक्षी। तो कह रहे सूता हूं पण जागू स्वामी, तुम जानत सब अंतर्यामी। क्या कह रहे हैं महाराज को? हे महाराज, आप तो अंतर्यामी हो, आप सब इन सब बातों के ज्ञाता हो, आप ज्ञानी हो, आप सब ये जानते हो, लेकिन आप मेरे से प्रश्न कर रहे हो ताकि मेरे भ्रम का, मेरे कई त्रुटि हो, मेरे कई गलती हो, मेरी समझ में कोई फेर हो, तो उसका निवारण हो जाए। तो महाराज पूछते हैं हम उसकी समझ को शुद्ध करने के लिए, हे राजा क्या तुम लेवो क्या तुम देओ। राजा ने कहा कि मैं लेता भी हूं और मैं देता भी हूं। तो महाराज फिर पूछते हैं, भाई क्या लेते हो तुम, क्या देते हो, कुछ बताओ तो सही, तुम्हें पता चले तुम्हारे लेन देन का। कैसे करता अकर्ता से हो, तुम अकर्ता रहकर करता कैसे काम करते हो, ये भी बता दो। और कैसे सूता कैसे जागो, तुम कह रहे हो मैं सोता भी हूँ जागता भी हूँ, तुम कैसे सोते हो और कैसे जागते हो वो भी बता दो। और कैसे जगत काम को दागो, तुम संसार के काम किस प्रकार से करते हो। तो राजा ने उत्तर दिया, ओ स्वामी जी देवू तन मन धन जन के ताही, लेवू गुण सतो गुण माही। मैं क्या करता हूं, मेरा तन, मेरा मन और मेरा धन परमात्मा के बंदों के लिए, यानी मेरी प्रजा के लिए, मेरे जनों के लिए समर्पित कर देता हूं। ये तो मैं देता हूं, मेरा देने का काम ये है, इस प्रकार से मैं देता हूं।
ले वो गुण सतोगुण माही। और लेने का काम क्या है? मैं सतोगुण को मेरे अंदर ग्रहण करता हूं, सात्विकता मेरे अंदर लेता। तमोगुण और रजोगुण दोनों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। इन दोनों गुणों से अलग होकर मैं एक गुण पर आता हूं। तो ये लेने का काम तो मैं सतोगुण को धारण करता हूं, और देने का कार्य मेरा तन मन धन से जो मैं सेवा कर सकता हूं वो मैं कर देता हूं। जागृत रीत आदि की जोई, सूताराम भरोसे सोई। कह रहे जो जागने की रीत है वो तो अनादिकाल से है। सब जागते हैं, वैसे मैं भी सुबह जाग जाता हूं, और जब सोता हूं तो राम जी के भरोसे सो जाता हूं। भाई मैं तो सो गया, अब फिर राम जी जाने, राम जी रक्षा करें। मैं तो उस समय सो रहा हूं, तो राम जी का भरोसा करके और मैं विश्वास करके सो जाता हूं राजा के ऊपर। वो स्वामी जी करता राज अनित अकर्ता। मैं करता क्या हूं? राज करता हूं, और अनित नहीं करता हूं। अकर्ता उसका भाव, राजा की समझ अनित नहीं करना अकर्ता है, नीत करना करता है। यानी नीति पर चलना, नीति का कार्य मैं करता हूं और अनित का कार्य मैं नहीं करता। ये राजा के लिए करता और अकर्ता है का भाव राजा की समझ में। और जीत हमारे जीवन मरता, कि हमें जीत हो जाए तो वो हमारे लिए जीवन है, और हम हार जाएं तो हमारे लिए मृत्यु के समान। काम हमारे रक्षा करना, हमारा काम क्या है? प्रजा की रक्षा करना। और लज्जा अनीत, अनीत नहीं धरना। हमें लज्जा उससे आती है, शर्म उससे आती है कि कहीं हमारे द्वारा कोई अनीत का कार्य न हो जाए, उससे हम डरते हैं। इस बात की लाज हमें रहती है। तो फिर महाराज ने कहा, राजा की समझ जानी कि राजा इन सब प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से दे रहा है। राजा ने व्यवहारिक उत्तर दिए, जो जो वो कर रहा है। और व्यवहार के बाद एक धार्मिक, व्यवहार के बाद एक आध्यात्मिक। राजा ने व्यवहारिक राज धर्म की बात बता दी, आध्यात्मिक उत्तर राजा से नहीं मिला महाराज को। इन सब बातों का आध्यात्मिक उत्तर अब महाराज देंगे, राजा को आध्यात्मिक बात समझाएंगे। राजा ने व्यवहारिक और धार्मिक बात बताई कि व्यवहार में राजा क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राजा का क्या धर्म है, वो व्यवहारिक और धार्मिक उत्तर राजा ने दिया। लेकिन आध्यात्मिक उत्तर इससे भी ऊपर है, वो उत्तर महाराज दे रहे। सुखोवाद, हे राजा, या तो असल नहीं होई, तुमने जो बात बताई, तुमने जो उत्तर दिया है, ये उत्तर असली, ये उत्तर तुमने सही नहीं दिया। तुमने व्यवहारिक और धार्मिक उत्तर दिया। व्यवहारिक और धार्मिक उत्तर देकर तुम्हारा काम होने वाला नहीं। तुम्हारा काम जब बनेगा जब तुम आध्यात्मिक उत्तर दोगे, आध्यात्मिक अर्थ करोगे, आध्यात्मिक समझ तुम्हारे भीतर आएगी, तब तुम्हारा काम सही से बनेगा। और कह रहे कि ये उत्तर देने से, ये काम करने से आवागमन मिटे नहीं कोई। ये तो तुम काम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं है। तुम्हारे काम में, तुम्हारे भाव में थोड़ा सा भी कोई कमी नहीं है। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छी तरह से अपने कर्तव्य का तुम पालन कर रहे हो, निर्वाह कर रहे हो। लेकिन ये सब कर लेने के बाद भी आवागमन मिटे नहीं कोई। ये सब कर लेने से क्या तुम्हारा आवागमन मिट जाएगा? जाना आना मिट जाएगा, जन्मना मरना मिट जाएगा,
महाराज कह रहे कि मिटने वाला नहीं है। इतना अच्छा काम कर रहा राजा, फिर भी महाराज कह रहे हैं कि ये समझ से तो तुम्हारा आवागमन कभी नहीं मिटेगा। तुम्हारी समझ बहुत अच्छी है व्यवहार के लिए, तुम्हारी समझ बहुत अच्छी है धर्म के लिए, लेकिन आध्यात्मिक समझ तुम में नहीं। मैं कहूं ज्ञान धार तू राजा, हे राजा अब मैं तुझे समझाता हूं आध्यात्मिक ज्ञान, जो व्यवहारिक ज्ञान और धार्मिक ज्ञान से भी ऊपर है। उसे तू धारण कर। आध्यात्मिक ज्ञान को तू धारण कर लेगा तो तेरा काम तुरंत ही हो जाएगा। यो सब ही सरे तुम्हारे काजा, तुम्हारा सारा काम सर जाएगा। तुमने जिस उद्देश्य से मनुष्य शरीर अवतार धरा है, ये नरदेही का अवतार पाया है, इस आध्यात्मिक ज्ञान के पाने के तुरंत ही बाद काम सर जाएगा। जब तक कि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं पाओगे तब तक तुम कितना ही अच्छा कर लो, तुम्हारा काम बनने वाला। किसी का बुरा मत करो, सब अच्छे ही अच्छा करो, फिर भी महाराज कह रहे कि काम बनने वाला बिना आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के। इसीलिए कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें कह रहा हूं, अब ये आध्यात्मिक ज्ञान आज बताएं कि कल बताएं। समय तो आज का जैसे प्रभु इच्छा। समय तो लगभग आज पूरा हो गया। आध्यात्मिक ज्ञान जो महाराज कह रहे हैं धारण करने की राजा को कल बताएंगे। ये असल ज्ञान तुमने नहीं बताया मुझे, असल उत्तर तुमने नहीं दिया, असल उत्तर मैं तुम्हें कल बताऊंगा। ये बात महाराज कह रहे हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सद्गुरु भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा। चालू करना। आज पूर्ण हो जाए तो कैसे हो तक रखेंगे, आज पूर्ण हो जाए चलिए। नहीं, जिसको बैठना हो बैठो, चल जाना होगा कोई बात नहीं, कर सकते हैं आज भी करना हो तो, पर जो जिसको जाना हो जाए कोई बात नहीं, जिसको बैठना है बैठे।